नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे कत्ल की कहानी की जिसमें 7 दिन में पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। 3 आरोपी इस मामले के सामने निकल कर आते हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक पत्नी ने अहम भूमिका निभाई होती है। एक पत्नी जिसने वाईफाई कॉल पर पूरी हत्या की साजिश रची, अपने पति को मारने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। और फिर से एक और कहानी ऐसी सामने आती है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवाया। वजह वही जो हम सब हमेशा से अपने एपिसोड में डिस्कस करते हुए आए हैं, वो है प्रेम की समस्या। अब एक ऐसी पत्नी जो अपने पति से बोर हो चुकी थी, जिसका उसके साथ मन नहीं लगता था और अब वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। और यही वजह हुई कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन जब पति का अंतिम संस्कार होता है तब पुलिस को पता चलता है असली कहानी तो यहाँ पर है। जो महिला अपने पति के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रो रही है, उसके पीछे की जब सच्चाई पुलिस को पता चलती है तो खैर अब तो ये कहना ही बेकार है कि पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब हैरानी की बात रही नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि तमाम ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कराया। तो नागौर में भी पत्नी रेखा ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और नागपुर से वाईफाई कॉल पर यह पूरी हत्या की प्लानिंग की गई। बोरवाड रोड पर सुरेंद्र की हत्या की गई थी। सीसीटीवी देखा गया, पोस्टमार्टम हुआ, पूछताछ से मामला उजागर होता है और 7 दिन के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एक ऐसी वारदात ये सामने आती है जिसमें रिश्तों को लेकर भरोसा उठ जाता है, विश्वास खो जाता है। प्रेम के नाम पर किए गए अपराध की भयानक सच्चाई है जो इस केस से सामने आती है। ये मामला रेखा, उसके पति सुरेंद्र और प्रेमी राजू राम के बीच का है। यानी कि एक लव ट्रायंगल है जिसमें से पति को हटाने के लिए एक प्रेमी और एक पत्नी पूरी कोशिश करते हैं। पत्नी और प्रेमी के बीच जन्मे प्रेम की वजह से एक जान एक पति को गंवानी पड़ती है। यानी कि प्रेम होता है पत्नी और प्रेमी का और जान से हाथ धो बैठता है बेचारा पति। हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, माफिया क्वीन के एपिसोड में कई ऐसे मामले बताए भी हैं। तो बोरवाड रोड पर 29 नवंबर 2025 की रात सड़क किनारे एक शव मिलता है जिसका गला कटा हुआ होता है। अब पुलिस को शुरुआत में ये लगा, जब शव पड़ा हुआ देखा तो शायद रोड साइड पर कोई शव पड़ा है और शायद एक्सीडेंट की वजह से ये मौत हुई है। लेकिन जब शव को देखा जाता है तो उसके गले पर कट के निशान होते हैं, पीठ पर ताबड़तोड़ वार के निशान होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये कहानी एक रोड एक्सीडेंट की नहीं है बल्कि एक हत्या की गई है। पुलिस की जांच में खुलासा किया गया कि पति की हत्या उसकी पत्नी ने और उसके प्रेमी ने मिलकर, अपने एक साथी को और इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इन 3 लोगों ने मिलकर इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया है। उसके बाद 7 दिनों में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। साल 2018 में सुरेंद्र उर्फ सुरेश, जो 24 साल का था, उसकी शादी 21 साल की रेखा से तय होती है और शादी हो भी जाती है। सुरेश पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था और कुछ एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा था। शादी के कुछ समय बाद ही रेखा की जिंदगी में बदलाव होने लगते हैं। बदलाव ये कि एक 21 साल की रेखा, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसको अपने कुछ सपने पूरे करने होते हैं। तो वो बीएससी की पढ़ाई करने के लिए नागपुर चली जाती है। अब यहाँ पर ये नहीं पता था कि वो पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वो किसी के साथ प्रेम में थी, इस वजह से वो दूर जाना चाहती है। असल कारण उसका ये था कि वो किसी युवक से प्रेम करती है और वो इसलिए नागपुर जाना चाहती है। कूचामन में 2020 में कोचिंग ज्वाइन करने के बाद रेखा की मुलाकात राजू राम से होती है, जो खुद भी 21 साल का था। ये मुलाकात धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। रेखा जब 2023 में बीएससी पूरा कर नागपुर पिता के पास पहुंचती है, तब भी उसका संपर्क लगातार राजू राम से रहता है। राजू राम वो शख्स है जिसके साथ ये नागपुर में थी और वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। लड़की के पिता आर्मी से रिटायर्ड थे और नागपुर में ग्रेनाइट मार्बल का कारोबार भी संभालते थे। इसी के साथ रेखा के मन में अब अपने पति के प्रति लगाव नहीं रहा था। अब वो अपने प्रेमी के साथ क्योंकि इन्वॉल्व रहती थी, अब उसे ये लग रहा था कि उसका पति बीच में एक, जिसे कहते हैं ना कि उसको हटाना चाहती है बस वो। अब वहीं पिछले 3 महीनों से वो केवल वाईफाई कॉल के जरिए ही राजू राम के संपर्क में थी। राजू राम मतलब उसका प्रेमी। अब उसका मानना था कि सुरेंद्र उसके लिए बोझ बन चुका है, क्योंकि सुरेंद्र भी फोन कॉल करता था, वो उससे पूछता था क्या कर रही हो, कहाँ हो, उसको सब उसे बताना पड़ता था। तो अब उसके लिए वो एक बोझ बन चुका था और उसे रास्ते से हटाए बिना वो अपने प्रेमी के साथ जीवन नहीं बिता पा रही थी। नागपुर में बैठकर रेखा ने सुरेंद्र की हत्या का एक ब्लूप्रिंट बनाया। उसने अपने प्रेमी राजू राम और उसके साथी जीवन राम को इस योजना में शामिल किया। यानी कि अब राजू राम और उसका एक दोस्त भी इसमें शामिल था। अब इन तीनों लोगों ने प्लान किया कि हमें उस
रेखा के पति को जान से मारना है। योजना सरल थी लेकिन घातक थी। सुरेंद्र को सुनसान जगह पर रोकना था, हेलमेट उतारना था, चाकू से वार करना था और शव को फेंक के वहां से फरार हो जाना था। ये इन तीनों ने प्लानिंग की थी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए बाइक पर नकली नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल होना था, चोरी की बाइक का इस्तेमाल होना था। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था और यही प्रक्रिया को फॉलो किया गया और इसी तरीके से काम किया गया। 29 नवंबर 2025 को रेखा ने सुरेंद्र के बोरवाड़ जाने की जानकारी अपने प्रेमी को दी। दोनों आरोपी दिन भर उसकी रेकी करते रहे लेकिन देर शाम तक कामयाबी नहीं मिल पाई। सुरेंद्र रास्ते में उसने मिला। जब सुरेंद्र शाम हो जाती है तब सुरेंद्र जाके कहीं उसके हत्थे चढ़ता है। हत्थे किसके चढ़ता है? उस प्रेमी के। तो देर शाम तक कामयाबी ना मिलने के बाद रात में वो उसे मिलता है तो रास्ता भटकने का बहाना देकर वो सुरेंद्र को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो उससे पूछता है कि वो रास्ता भटक चुका है, रास्ता बता दिया जाए। सुरेंद्र उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी के साथ जैसे ही सुरेंद्र हेलमेट उतारकर बाइक से नीचे उतरता है, सुरेंद्र पर कई वार किए जाते हैं इन दोनों लड़कों के जरिए। पीठ और गले पर ताबड़तोड़ वार के चलते मौके पर ही सुरेंद्र की मौत हो जाती है। शव सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया जाता है ताकि लगे कि रोड एक्सीडेंट है। सोचिए, सुरेंद्र को ये रोका जाता है रास्ते में, उससे एड्रेस पूछा जाता है और उसके बाद जैसे वो हेलमेट उतारता है उसकी गर्दन पर हमला किया जाता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हेलमेट उतारने का इंतजार कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ घायल ना हो बल्कि उसकी मौत होनी चाहिए। सुरेंद्र की मौत के बाद रेखा फटाफट से नागपुर की फ्लाइट पकड़ती है और अपने ससुराल पहुंचती है और फिर किशनगढ़ होते हुए पहली बार ससुराल पहुंचती है। उसने शोक सभा में रोने धोने का खूब नाटक किया। लगने लगा कि शायद बेचारी बहुत परेशान है, उसका पति नहीं रहा। जाहिर सी बात है, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। पुलिस की नजरें अब उस पर टिक चुकी थी क्योंकि पुलिस को पता था कि ऐसा होता है जहां पर पत्नी अपने पति को मारती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें पत्नी का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये शादी के 7 साल बाद पहली बार ससुराल आई थी। इससे पहले कोई संपर्क नहीं था अब, और वो भी अपने पति की मौत पर आई थी और ये घटनाक्रम स्वाभाविक पुलिस को नहीं लग रहा था। पुलिस को रेखा पर शक था। जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी कैमरों में 2 युवक बाइक पर नजर आ रहे थे। अब ये 2 युवक कौन थे? नंबर प्लेट नकली था। पुलिस ने फुटेज खंगाले, संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला जीवन राम नाम का एक शख्स है जिसकी पहचान कर ली गई। जीवन राम वही शख्स है जो उस राजू राम की मदद कर रहा था, यानी कि उसका दोस्त था, यानी कि बॉयफ्रेंड का दोस्त। अब उसे हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। उसके बयान से पुलिस गुमराह हो रही थी क्योंकि वो पहले गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जब बयान सामने आता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब नाम पता चलता है राजू राम का और फिर पुलिस रेखा तक पहुंचती है। तीनों को 7 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपियों ने रेखा की सलाह पर डी मार्ट से नया चाकू खरीदा था और उसी चाकू के जरिए सुरेंद्र की हत्या की थी। यानी कि जो रेखा ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था अपने पति का कत्ल करने का, उसी को फॉलो किया जाता है उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के द्वारा और फिर सुरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फ्लाइट लेकर महिला नागपुर पहुंचती है। 7 साल में पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। पुलिस को ये बात खटकती है। रो रो कर उसने बुरा हाल मचा दिया अंतिम संस्कार में। और जब पुलिस को शक हुआ, सीसीटीवी फुटेज देखा और वो आरोपी तक पहुंचती है। फिर पुलिस इन 2 आरोपी के पास तक पहुंचती है और फिर ये अपना तमाम चीजें बता देते हैं। सबूत भी सामने हैं पुलिस के, गुनहगार भी सामने हैं पुलिस के। शव को जिस तरीके से उन्होंने सुरेंद्र को जिस तरीके से मारा वो भी देखा गया, पोस्टमार्टम भी हुआ। तो तमाम चीज़ों का खुलासा हो गया। पुलिस ने 7 दिन के अंदर इस पूरे मर्डर केस को सॉल्व कर दिया। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे मर्डर केस का खुलासा हो जाता है। तो ये थी माफिया क्वीन की कहानी। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।